तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार STET यानी कि बिहार जो STET है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फॉर्म भी फिलअप करा लिए गए। इस बीच में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके फॉर्म छूट गए होंगे, क्योंकि उनको आशा ये लगता था कि कुछ दिन के समय बढ़ाया जाएगा। ऐसे में 2 दिन का समय बढ़ाया गया, लेकिन फिर उसके बाद कोई चांसेस नहीं बचे। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो बिहार गवर्नमेंट है वो कितनी जल्दबाजी में है कि किस तरीके से हम बीएड वाले छात्रों को किस तरीके से हम मोटिव करके और इस साइड में ले करके आ जाएं, और उनको जो ये सीटेट वाले मामले हैं, बीएड और डीएड वाला, डीएलएड वाला, उससे इधर मूव करके लेकर के आकर के उनको जॉब प्रोवाइड करें जल्द से जल्द। इसलिए आप देखेंगे बहुत ही जल्दबाजी में सारी काम होते जा रही है यहाँ पर। इसलिए आपको ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सोइए नहीं, अब बैठिए नहीं, पता नहीं कब, क्योंकि सारे चीज़ कंप्लीट कर लिए। एकाएक नोटिफिकेशंस आते हैं कि 9 तारीख से, कि अगले दिन से जो है फॉर्म आप भर सकते हैं। 23 तारीख के बाद सारे काम खत्म हो जाते हैं, 2 दिन और समय बढ़ा दिए जाते हैं। अब जो है सिलेबस एकाएक जो है कल जारी भी कर दिया गया, और सिलेबस ही मत पूछिए, सिलेबस के साथ साथ कुछ और भी किया गया है, और वो ये है कि डमी जो एडमिट कार्ड होती है उसको भी डाउनलोड कर दिया गया है, यानी कि उसको भी दे दिया गया है। आप जाकर के डमी जो आपके पास एडमिट कार्ड होता है उसको जाकर आप प्रीव्यू ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सिलेबस है, उन सिलेबस जो जारी किया गया है, मैथमेटिक्स में भारी संख्या में बदलाव किया गया है। और पहले क्या होता था कि मैथमेटिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि के भी क्वेश्चंस मिला देते थे, अब बिल्कुल साइड कर दिया गया है। तो ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हम स्टेट जो एग्जामिनेशन है, जिसका सिलेबस है, उसमें पहले हम मैथमेटिक्स की सिलेबस को समझा देते हैं, फिर उसके बाद मैथ के जो है सिलेबस उसको समझा देंगे, फिर आपको इसके बाद हम समझा देंगे साइंस वाले का, फिर उसके बाद सोशल साइंस वाले का। तो सभी आप बने रहिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स वालों की बारी आती है। सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 1 STET। सबसे पहले हम लोग सिलेबस जो देखेंगे वो पेपर 1 के लिए देखेंगे, यानी कि 9 to 10 जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स जो एग्जाम्स देने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि आपको ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अब आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री जो 100 का क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा BPSC वाले एग्जामिनेशन से कि पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चंस का लेवल क्या रखा जाएगा। हालांकि बिहार बोर्ड ये एग्जाम्स लेती है, फिर भी आप हर एग्जाम से सतर्क रहिए। पहले एक संख्या पद्धति से आपको, यानी कि वास्तविक संख्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीजगणित, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक युग्मपद और समीकरण से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें ये अभी हम लोग 100 नंबर्स का अपना स्टडी जो ये होता है बिंदुएं होती है उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद आपको बीजगणित में बहुपद और उसके बाद रैखिक बहुपद, इसको देख लिए। द्विघात समीकरण, अंकगणित जो है आवृत्ति जो है इसका प्रश्न पूछा जाएगा। व्यवसायिक गणित से भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जैसे कि शेयर आपसे पूछा जाएगा, लाभांश आपसे पूछा जाएगा, बट्टा पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान, नियामक ज्यामिति और नियामक ज्यामितियों में भी क्वेश्चंस आपके होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद 9th और 10 से ही मिलाकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे अब IAS के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इतना निफिक्र रहिए जो सिलेबस कहता है बिहार बोर्ड की। उसके बाद ज्यामिति में यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त बनावट, वृत्त और वृत्त की बनावट, और उसके बाद उसका त्रिभुज की बनावट। क्षेत्रमिति में आपसे क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल का एवं आयतन। सांख्यिकी में आप सांख्यिकी सहपाठ, सहायक पाठ जो है उसमें आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति, आपको त्रिकोणमितीय अनुनाद और त्रिकोणमितीय दातम्य से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये रहेगी आपको स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मैथ के जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये प्रोवाइड किया गया है। तो अब IAS के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। याद रखिए 9 और 10 के सारे सिलेबस से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, सिलेबस से क्वेश्चन होगा। तो यह जो पेपर होगा 2 भागों में बटा रहेगा, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में 100 क्वेश्चन है, आप जो कि जानते हैं, और 100 क्वेश्चनों का सिलेबस ये रहेगा। वहीं पर बात करेंगे यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में आर्ट ऑफ द टीचिंग, अदर स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे मिला करके दोनों। आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर जो स्किल्स है उससे क्वेश्चंस मिलाकर रहेंगे। इसकी संख्याएं देख लेंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग से जो होगा वो जो आपके शिक्षण शास्त्र होती है उसमें से 30 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके पूछा जाएगा। अदर स्किल से आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 30 और 20 50, और उसके पहले 100 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2.5 घंटे की समय आपको दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर कहता है कि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो टीचिंग एंड
एंड लर्निंग से क्वेश्चंस, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड टाइप्स, वॉल्यूम्स आपसे पूछे जाएंगे, टेक्सोनॉमी पूछा जाएगा, टीचिंग मेथड्स में आपको टाइप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ द मेथड्स पूछा जाएगा, लेसन प्लान में टाइप्स ऑफ द फॉर्मेट एंड द वेरियस मॉडल पूछा जाएगा। उसके बाद माइक्रो टीचिंग में आपको इंट्रोडक्शनल एनालिसिस पूछा जाएगा, इफेक्टिव इकोसिस्टम पूछा जाएगा, क्लासरूम में कैसे होगा, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि क्वालिटीज ऑफ द टीचर एंड इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, करिकुलम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ द इफेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन, और टीचिंग एंड द एड्स एंड हैंड्स राइटिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिंदु समझ में आ रहे होंगे, कोई घबराने की बात नहीं, 1 से 2 वीडियो लेकर के हम आएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे साथ बने रहिए कि मैं अपने चैनल पर किस चीज़ की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। मेरा जो ऑनर्स सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से मैं लेकर के चलूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके तुरंत बाद हम लोग देखने वाले हैं साइंस वालों के लिए। तो अदर स्किल में क्या होगा, जनरल नॉलेज आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद मैथमेटिकल्स जो एप्टीट्यूड है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैथ वाले समझ लें कि मैथ वालों के लिए सिलेबस को जो है थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। तो याद रखिए सिलेबस जब आसान किया गया क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, इनको ऑप्शंस देख करके आंसर करने वाला लगभग कम से कम ही जो होगा चांस बनता है, बना करके ही इसको आंसर करने होंगे। तो ऐसे में देखने में शॉर्ट लग रहा है लेकिन है बहुत कठिन, बट घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए, देखिए हम आगे कैसी कैसी बातों को आपको बताते हैं। अगला बिंदु हम लोग देखेंगे कि अब साइंस वालों का देख लेते हैं कि साइंस में क्या क्या सिलेबस रखा गया है। इस वाले कैंडिडेट्स भी ध्यान देंगे, साइंस वाले कैंडिडेट्स को थोड़ा सा और भी यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि एक लंबा सा जो बड़ा सा जो ये है आपको स्टडीज मटेरियल है वो प्रदान किया गया सिलेबस में। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके भी होंगे। पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीटों के रोगों से बचाव से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। वहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण मुस्मा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठोस द्रव और गैस विशिष्टता, आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, द्रवण, जमना, वाष्पीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तत्व यौगिक मिश्रण, समांगी अस्मांगी मिश्रण, उसके बाद कोलाइड और निलंबन, मूल इकाई कण और परमाणु स्थिर अनुपात का नियम, आणविक और परमाणविक संहिता, मोल अवधारणा, और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा मोल की अवधारणा हो जाएगा, कण की संहति और संख्या के साथ मोल एवं संबंध सामान्य यौगिक पूछे जाएंगे, सूत्र, परमाणु, सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समस्थानिक और संभारिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आगे कहता है कि उसके साथ साथ पौधों और जंतुओं में विविधता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको जंतुओं के प्रमुख समूह के सुरक्षित फाइलम वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नहीं तो आप जा करके PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के संसार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोषण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जलीय अजलीय गैसीय सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं पर अगर बात करें तो गति, विस्थापन, त्वरण और आवेग, संरेख, रेखीय वेग अध्ययन, त्वरण इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बल और गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, जड़त्व के नियम, संहति, ये सभी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल द्वारा, ये सभी से क्वेश्चन होंगे। तरतीब वस्तुओं पर आधारित क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में है। वहीं पर आपको प्राकृतिक संसाधनों के प्रकृति संतुलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर वायुमंडल यानी कि वायु एवं जल प्रदूषण इत्यादि से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसमें अम्ल, भस्म, लवण से मिलाकर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उदासीनकरण, धातु कर्मीय सभ्यताएं, खनिज इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्वेश्चन होंगे। तत्वों के वर्गीकरण से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पर्यावरण एवं पर्यावरण की समस्याओं से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जीव मतलब एक लंबा चौड़ा जो है रखा गया कंटेंट, और इससे भी आगे मुझे सोशल साइंस वालों का लगता है। देख लीजिएगा सजीव और परिभाषा से क्वेश्चंस, पौधों में जंतुओं में प्रजनन इत्यादि पूछा जाएगा। आनुवंशिकता एवं विकास से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आनुवंशिकता एवं जैव विकास और विद्युत परिपथ। और याद रखिएगा जल्द से जल्द एग्जाम डेट की भी घोषणा भी कर दी जाएगी, यानी उन लोगों के लिए बल्ले बल्ले जो इंस्टीट्यूशन वगैरह चलाया करते थे और लगातार वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो ऐसे में उनके लिए तो आसान पड़ेगा, लेकिन जो नए सिरे से आएंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उनको बैठना मना है। अब वो लगातार लगे रहें। चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन होंगे। अभिसारित एवं प्रकाश से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चंस मिलेगा। ऊर्जा एवं स्रोत से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं उन लोगों के 100 नंबर की जो अपना टीचिंग जो कोर्सेज हैं उनसे उस आधार पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब उसके बाद आपको कैसे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग
जो अदर्स स्किल है उनसे 50 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें आर्ट ऑफ द टीचिंग एंड द अदर स्किल जो मैथ वालों के लिए होगा उसी प्रकार से, मतलब उसमें तरीकाएं बदली जा सकती हैं लेकिन सिलेबस के लिए सेम प्लानिंग रखी जाएगी। ठीक है, तो आप उम्मीद कीजिए साइंस वालों के लिए इतना देखना होगा। आगे बढ़ते चलते सोशल साइंस वालों को क्या देखना है। तो कैंडिडेट्स ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस वालों को भी साइंस वालों की तरह ही एक लंबा चौड़ा जो है एक सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। 100 नंबर के क्वेश्चन, चूंकि आपको उसको देख करके क्लिक कर देना है, मैथ वालों की तरह तो आपको करना नहीं है। ठीक है, बना करके आंसर तो मंगाने नहीं है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। हालांकि आपका कंपटीशन थोड़ा स्लो होगा मैथ वालों की तुलना में। इसमें है कि भौगोलिक खोज के परिणाम, उसके बाद इसमें अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से, फ्रांस की क्रांति से, नाजीवाद एवं हिटलर से, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा। वहीं पर ध्यान रखिएगा उसका प्रथम विश्व युद्ध, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद से, कृषि और खेतिहर से, राष्ट्रसंघ के प्रयास से, यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इटली, जर्मनी आदि ग्रीक आदि आंदोलनों में सामान्य विशेषताएं, समाजवाद एवं साम्यवाद 1857 की बोल्शेवी क्रांति जो लेनिन वाला था उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंद चीन राष्ट्रवाद हिचो मिन वाले से आप ध्यान से आपको देखना होगा। भारत में राष्ट्रवाद 1914 से लेकर के 1930 तक की बातें आएंगी। विभिन्न प्रकार की जातीय आंदोलन आएगा, किसान मजदूर जनजातीय विद्रोह, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेबस में रखा जाएगा। अर्थव्यवस्था, आजीविका और औद्योगिकरण, ब्रिटेन भारत और औद्योगिकरण के लिए समस्याएं इत्यादि से, शहर एवं शहरीकरण जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है महायुद्धों में दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था 1955 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रेस, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रेस की विकास से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थिति एवं विस्तार, विश्व मानचित्र से भी क्वेश्चन आपके लिए रखेगा। अफवाह परवाह, जो अफवाह तंत्र होता है, नदी एवं जलाशय से क्वेश्चन होगा। भारत की जलवायु से क्वेश्चन होगा। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी से क्वेश्चंस होगा। उसके बाद आपके पास जनसंख्या का आधार, भारत के पड़ोसी देश, स्थित जलवायु और मानचित्र अध्ययन मापन, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय अध्ययन, भूमिगत जल स्तर इत्यादि से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और उसके बाद अभी और सभी चीजें हैं इसमें, मानव ये संसाधन जो होती है, संसाधन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। संसाधन के महत्व, प्रकार, उसके नियोजन, संसाधनों के महत्व, सतत विकास, कृषि संसाधन से क्वेश्चन, जल संसाधन, उसके बाद खनिज संसाधन, जैव विविधता से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वहीं पर बात करें कि सिलेबस में आपको शक्ति संसाधन भी है, निर्माण उद्योग भी है, परिवहन संचार और व्यापार भी है, बिहार प्राकृतिक संसाधन का, जनसंख्या है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता से, भारत में लोकतंत्र की भारत में चुनावी राजनीति और उसमें चुनौतियां क्या क्या होती हैं। संसदीय प्रणाली से आपके क्वेश्चन, लोकतांत्रिक अधिकार से, सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली से, लोकतंत्र की उपलब्धियों से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। वहीं पर लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या है इनसे। उसके बाद आ जाता है इस तरह से अगला जो पेपर होगा यूनिट नंबर 2 में, तो आपसे भी 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें जो होगा देख लीजिए, आपको टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टीचिंग आपके सोशल साइंस के हिसाब से टीचिंग का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन बाकी जो अदर स्किल है आपका थोड़ा सा बदला रहेगा। अदर स्किल में देख लेंगे, अदर स्किल में जनरल नॉलेज रहेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज रहेगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जो थोड़ा सा हट करके रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्त आपको सभी बिंदु समझ में आई होंगी। तो हमारे इस चैनल पर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि रियल में हमें किन की संख्याएँ ज़्यादा हो रही है। आप देख लीजिएगा, जो अधिक से अधिक जिस सिलेबस के लिए आप कमेंट कर पाएंगे उन्हीं की संपूर्ण तैयारियाँ हम लेकर के चलेंगे। मैथ, साइंस और सोशल साइंस में जिनको आप कहिएगा उनको हम पूरी तैयारी करा देंगे। और रही बात की 50 नंबर यूनिट नंबर 2 का, तो उनका तो सभी के लिए हम इसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोई सिलेबस जो है स्पेशल हम अपने चैनल पर किसी एक ही सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो बिहार स्टेट की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।